हेलो दोस्तों, गुरुजी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान कला एवं संस्कृति का पार्ट वन हम पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम कुछ अलग 25 क्वेश्चन देखेंगे और उनको डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र नगाड़ा होता है? गैर नृत्य, ढोल नृत्य, गीदड़ नृत्य, अग्नि नृत्य। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा गीदड़ नृत्य। गीदड़ नृत्य के अंदर नगाड़ा वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना किस राजस्थानी शासक द्वारा की गई? सवाई जय सिंह, सवाई राम सिंह, जगत सिंह, जसवंत सिंह। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सवाई राम सिंह के द्वारा। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना 1857 ईस्वी के प्रारंभ में जयपुर के तत्कालीन महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय द्वारा मदरसा ए हुनरी के नाम से की गई थी, जिसका 1886 में नाम बदलकर महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स कर दिया गया था और उसके बाद उसका नाम फिर से बदलकर राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स कर दिया गया था। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन, थमन्यो, थेड्यो, आड़, ठूसी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ धारण किया जाता है या कौन से अंग पर धारण किया जाता है? सिर में, कंठ में, हाथ में व कमर में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा कंठ में। थमन्यो, थेड्यो, आड़, ठूसी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा कंठ में धारण किया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। जैसा कि मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था, आभूषणों की संख्या बहुत ज़्यादा है, इन्हें इस हिसाब से याद रखना थोड़ा सा टफ रहता है। तो इन्हें किसी शॉर्ट ट्रिक से याद रखें। वह शॉर्ट ट्रिक मैं आने वाली वीडियो में जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं बनाऊंगा और आपको याद करवा दूंगा। अभी आप जितना हो सके उतना याद रखें और क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए संप्रदाय और उनकी प्रमुख पीठ। जैसे चरणदासी संप्रदाय था, उनकी प्रमुख पीठ जोधपुर में है। अखिलिया संप्रदाय है, उनकी बीकानेर में है, दिल्ली में है, दांतड़ा में है। तो ये आपको सुमेलित करना है और उसका सही आंसर देना है। इसके लिए मैं आपको 2 सेकंड 3 सेकंड का समय देता हूँ। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्थात चरणदासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ जो है वह दिल्ली में है और अखिलिया संप्रदाय की प्रमुख पीठ बीकानेर में है। गुदड़ संप्रदाय की प्रमुख पीठ दंतारा भीलवाड़ा में है। नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ जोधपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाहरी आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? गले में, नाक में, कानों में, कलाई में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा नाक में। बाहरी आभूषण नाक में पहना जाता है। टोटी आभूषण का भी बहुत बार क्वेश्चन आता है, वह कान में पहना जाता है। टोटी आभूषण कान में, बाहरी आभूषण नाक में। नाक में पहना जाता है, टोटी आभूषण कान में पहना जाता है, बाहरी आभूषण नाक में पहना जाता है। ठीक है। कमर में करधनी, कंकटी, कोंडो आदि आभूषण पहने जाते हैं। गोखरू आभूषण हाथ में पहना जाता है। गोखरू, टोटी और बारी, यहाँ ये 3 आप अच्छे से याद रखें। गोखरू आभूषण हाथ में पहना जाता है, टोटी आभूषण कान में पहना जाता है, बारी आभूषण नाक में पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? लोक संगीत वाद्य यंत्र और उसका उदाहरण। तत्व वाद्य यंत्र है नाद, सुशिर वाद्य यंत्र है रावण हत्ता, घना वाद्य यंत्र है मंजीरा। तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित है वह आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा केवल 2 और 3, अर्थात नाद जो है वह तत्व वाद्य यंत्र है, रावण हत्ता जो है सुशिर वाद्य यंत्र है। ठीक है। बाकी जो वाद्य यंत्र है, जैसे तत्व वाद्य यंत्र कौन से हैं, सुशिर वाद्य यंत्र कौन से हैं, घन वाद्य यंत्र कौन से हैं, उनके बारे में मैंने दिया है इसमें। आप इसे नोट डाउन कर लें या फिर एक बार पढ़ के इन्हें याद करने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिक्रमण चूर्णी ग्रंथ चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, हाड़ौती शैली, ढूंढाड़ शैली। तो इसका सही आंसर होगा मेवाड़ शैली। दोस्तों हमने पिछली वीडियो में यह डिस्कस किया था कि श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी जो मेवाड़ शैली का ग्रंथ है उसकी रचना कमल चंद्र द्वारा की गई थी और यह सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है मेवाड़ शैली का। ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी 1260 में इस शैली का सबसे पुराना चित्रित ग्रंथ है। चित्रों की ओवरी, जिसे तस्वीरों का कारखाना भी कहा जाता है, जगत सिंह प्रथम के शासनकाल के दौरान स्थापित किया गया था। और इस शैली के, मेवाड़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार जो है वो नूरुद्दीन, मनोहर, साहिबुद्दीन, कमलचंद्र, धनसर आदि हैं। इनके नाम भी आपको याद रखने हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी झील फतेह सागर और पिछोला झील को जोड़ती है? स्वरूप सागर, उदय सागर, नंद संबंध, गोवर्धन सागर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा स्वरूप सागर। स्वरूप सागर फतेह सागर और पिछोला झील को जोड़ती है। यह झील उदयपुर में स्थित है। इस झील का निर्माण महाराणा स्वरूप सिंह ने 1857 ईस्वी में करवाया था। तो स्वरूप सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा स्वरूप सिंह ने 1857 ईस्वी में। और यह झील फतेह सागर और पिछोला झील को जोड़ती है। ये 2 फैक्ट आपको अच्छे से याद रखने हैं। कृत्रिम रूप से बनाई गई झील है, न कि प्राकृतिक झील है, यह भी आपको ध्यान में रखना है।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस कछवाहा शासक ने आमेर में अंबिकेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था? कोकिल देव, भगवंत दास, पृथ्वीराज, विष्णु सिंह। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा कोकिल देव। कोकिल देव ने ही आमेर में अंबिकेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। वह दुल्हे राव के बाद शासक बना था और उसने 1207 ईस्वी में आमेर के भट्टो मीणा को हराया था और उन्होंने आमेर किले में अंबिकेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, अभी जो बचे हैं अन्य ऑप्शन उनके बारे में मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ। भगवंत दास जो थे, पृथ्वीराज जो थे और विष्णु सिंह जो थे। इन फैक्ट को आप देखें, थोड़ा ध्यान में रखें, आने वाले क्वेश्चंस में ये आपके काम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रानी ने डूंगरपुर में नौलखा बावरी का निर्माण किया था? नाथावत, प्रेमल देवी, श्रृंगार देवी, जैसमदेव। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों प्रेमल देवी। प्रेमल देवी ने ही डूंगरपुर में नौलखा बावरी का निर्माण करवाया था। अब प्रेमल देवी ने नौलखा बावरी का निर्माण करवाया था और जो ऑप्शन में दूसरे नाथावत, श्रृंगार देवी और जैसमदेव ने भी कुछ निर्माण करवाए थे उनके बारे में मैं आपको बता दूं। जैसे श्रृंगार देवी जो थी उसने मेवाड़ में गोसुंडी बावरी का निर्माण करवाया था। जैसमदेव जो थी राव जोधा की हाड़ा रानी थी ये, हाँ, इसने भी रानी सर तालाब का निर्माण करवाया था। नाथावत जो थी वो बूंदी के शासक राव अनिरुद्ध सिंह जो थी उनसे उनकी शादी हुई थी और उन्होंने रानी जी की बावरी का निर्माण करवाया था। अर्थात रानी जी की बावरी का निर्माण किसने करवाया था? नाथावत ने। रानी सर तालाब का निर्माण किसने करवाया था? जैसमदेव ने। गोसुंडी बावरी का निर्माण किसने करवाया था? श्रृंगारी देवी ने। नौलखा बावरी का निर्माण डूंगरपुर में किसने करवाया था? प्रेमल देवी ने। दोस्तों याद रखें, 4 फैक्ट 4 क्वेश्चन कॉपी में नोट डाउन करें, हो सके तो इसे बार बार देखें, ढंग से देखें, याद रहेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नृत्य में महिला नर्तकियों को अपने सिर पर 8 से 9 मिट्टी के बर्तन बांधने और एक साथ नृत्य करना शामिल है? कालबेलिया लोक नृत्य, भवई लोक नृत्य, चरी लोक नृत्य, चक्री लोक नृत्य। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा भवई लोक नृत्य। भवई लोक नृत्य में महिलाएं अपने सर के ऊपर 7 से 8 मटके रखती है, 8 से 9 मटके रखती हैं और उनको बैलेंस बनाकर उसमें नृत्य करती है। विवाह के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है और उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर में इसकी काफ़ी मान्यता है। जो गुजरात के बॉर्डर पे जो जिले आते हैं उनमें इसकी काफ़ी मान्यता है। गुजरात राज्य में भी इसकी काफ़ी मान्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राजस्थान का फसल नृत्य है? बम, चक्री, कालबेलिया और घूमर। अर्थात फसल नृत्य कौन सा है, राजस्थान का फसल नृत्य कौन सा है दिए गए ऑप्शन में से? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बम नृत्य। बम नृत्य को फसल नृत्य कहा जाता है और एक पुरुष द्वारा यह नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन, चंद्रावती सभ्यता निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? उदयपुर, कोटा, सिरोही, जैसलमेर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सिरोही। चंद्रावती सभ्यता सिरोही में स्थित है। इसी प्रकार दोस्तों बांका सभ्यता जो है वह भीलवाड़ा में स्थित है। राजस्थान की पहली अलंकृत गुफा इसी बांका सभ्यता से मिली थी और चंद्रावती सभ्यता की खोज 1822 में कर्नल जेम्स टोड ने की थी। यह सेवाड़ी नदी के तट पर है, यह आपको याद रखना है। सिरोही जिले में सेवाड़ी नदी के तट पर 1822 में कर्नल जेम्स टोड द्वारा खोजी गई थी चंद्रावती सभ्यता। उज्जैना सभ्यता के बारे में हमने अभी डिस्कस किया था पिछली वीडियो में। उज्जैना सभ्यता जो है वो कोठारी नदी के तट पर है भीलवाड़ा जिले में और यहाँ से सफ़ेद बैल की मरण मूर्ति प्राप्त हुई थी और वी एन मिश्रा ने इसकी खोज की थी 1962-63 में। वो बालाथल सभ्यता थी। उज्जैना सभ्यता जो है वह भीलवाड़ा में है और कोठारी नदी के तट पर है। यहाँ से सफ़ेद बैल की मरण मूर्ति मिली थी और BR मीणा और आलोक त्रिपाठी ने 2000 ईस्वी में इसकी खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहपुरा का फुलडोल मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? चैत्र, पोष, वैशाख और कार्तिक। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा चैत्र में। शाहपुरा का फुलडोल मेला जो है वह चैत्र में आयोजित किया जाता है। चैत्र माह में शाहपुरा का फुलडोल मेला लगता है। यह भीलवाड़ा में लगता है। फुलडोल मेला मनाने की परंपरा शाहपुरा में 1826 में शुरू की गई थी और आज भी यह जारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीबख्श ख्याल राजस्थान में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? करौली, छिंदवाड़ा, अलवर और चित्तौड़। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अलवर। दोस्तों अलीबख्श ख्याल राजस्थान में अलवर ज़िले से संबंधित है। ख्याल जो है वह पौराणिक कहानी या एक प्राचीन प्रकरण जो होते हैं उन पर बेस्ड नाटक होते हैं जिन्हें प्रस्तुत किया जाता है। बहुत से ख्याल होते हैं, कुचामनी ख्याल, शेखावटी ख्याल, जयपुरी ख्याल, अलीबख्शी ख्याल, तुर्रा कलंगी ख्याल,
काफ़ी है जो अपन आने वाले क्वेश्चनों में एक एक करके इनको पढ़ते जाएंगे। अभी इतना ध्यान रखें, अलविवक्षी ख्याल जो है वो अलवर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किसान खेतों में काम करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा गीत गाते हैं? पंडवानी, पंखीड़ा, छकरी, बारहमासा। दोस्तों इसका सही आंसर होगा पंखीड़ा। राजस्थान के किसान खेतों में काम करते हुए पंखीड़ा गीत गाते हैं। पंखीड़ा नाम का अर्थ प्रेमी होता है। वे अलगोजा और मंजीरा बजाते हुए इस गीत को गाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुधलेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित है? सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, टाटगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, फुलवारी किनाल वन्यजीव अभ्यारण्य। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा टाटगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य में दुधलेश्वर मंदिर स्थित है। टाटगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य जो है इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। दिवेर अभ्यारण्य के अंदर स्थित एक ऐतिहासिक स्थान है। टाटगढ़ किला जो है अभ्यारण्य के अंदर स्थित है और इसका निर्माण कर्नल जेम्स टोड ने किया था। अभ्यारण्य के अंदर दुधलेश्वर मंदिर भी स्थित है। तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रांतिकारियों के प्रशिक्षण के लिए अर्जुन लाल सेठी ने वर्धमान विद्यालय की स्थापना कहाँ की थी? अजमेर, जयपुर, भीलवाड़ा, जोधपुर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा जयपुर में। तो दोस्तों 1906 में अर्जुन लाल सेठी ने जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की, जिसके तत्वावधान में जैन वर्धमान पाठशाला की स्थापना की गई थी। और इस जैन शिक्षण संस्थान की स्थापना 1907 ईस्वी में अजमेर में हुई थी और 1908 में यह जयपुर स्थानांतरित की गई थी। और इसी के तत्वावधान में जैन वर्धमान पाठशाला की स्थापना की गई थी। तो आपको ध्यान में रखना है, इसकी स्थापना जयपुर में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शिलालेख में हरीशचंद्र के बारे में उल्लेख है? बिचपुरिया शिलालेख, घटियाला शिलालेख, बसंतगढ़ शिलालेख, खंड शिलालेख। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा घटियाला शिलालेख। घटियाला शिलालेख में हरीशचंद्र के बारे में उल्लेख किया गया है, जो प्रतिहार वंश का पिता माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक तार वाद्य है? सतारा, मोरचंग, रवाज और बांकिया। कौन सा एक तार वाद्य है? सतारा का नाम आते ही आपको लगेगा कि हाँ यही तार वाद्य है, लेकिन दोस्तों अगर आपने ये ऑप्शन चुना है तो गलत है। सही ऑप्शन होगा रवाज। रवाज जो है एक तार वाला वाद्य है, दिखने में सारंगी वादन जैसा दिखता है। इसके वादन जो है रावल की रम्मत के लिए प्रसिद्ध है यह वाद्य यंत्र। तो यह आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के बूंदी में कजली तीज मनाई जाती है, वह किस महीने में मनाई जाती है? मार्च अप्रैल में, मई जून में, जून जुलाई में, अगस्त सितंबर में। तो दोस्तों सही आंसर होगा अगस्त सितंबर में। राजस्थान के बूंदी में कजली तीज हिंदू महीने भाद्र पद के तीसरे दिन मनाई जाती है और वह आता है अगस्त सितंबर में। अगर आप हिंदू कैलेंडर के हिसाब से महीनों को याद रखोगे तो उसको अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से कंपेयर करके इस तरह के क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत रत्नाकर के रचयिता कौन है? हेमरतन, महाराणा कुंभा, सारंगदेव। इनमें से कोई नहीं। संगीत रत्नाकर, तो संगीत रत्नाकर के रचयिता सारंगदेव है। तो दोस्तों संगीत रत्नाकर शाब्दिक रूप से संगीत और नृत्य का महासागर माना जाता है। भारत के सबसे महत्वपूर्ण संगीत ग्रंथों में से एक है। यह 13वीं शताब्दी के दौरान संस्कृत में सारंगदेव द्वारा रचित है। हिंदुस्तानी संगीत और भारतीय संगीत, शास्त्रीय संगीत की कर्नाटक संगीत परंपरा दोनों इसे एक निश्चित पाठ के रूप में मानते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेला ख्याल। हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के किस क्षेत्र में संबंधित है? किस क्षेत्र से संबंधित है? भीलवाड़ा, अजमेर, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, बीकानेर, दौसा, सवाई माधोपुर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा दौसा, सवाई माधोपुर। हेला ख्याल दौसा और सवाई माधोपुर में आयोजित की जाती है। हेला ख्याल के प्रवर्तक शायर हेला है और हेला ख्याल गणगौर उत्सव के बाद किया जाता है और इसका प्रमुख वाद्य यंत्र जो इसमें उपयोग किया जाता है वह नौबत है। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तेरापंथी संप्रदाय राजस्थान के किस नृत्य से जुड़ा हुआ है? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा जैन धर्म। तेरापंथी संप्रदाय जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। तेरापंथी संप्रदाय श्वेतांबर जैनियों के अधीन एक धार्मिक संप्रदाय है। इस फैक्ट को याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा नव दंपति के लिए आशीर्वाद समारोह व प्रतिभोज को क्या कहा जाता है? बदर, कू, उलंदी, आणो। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बदर। विवाह के दूसरे दिन दूल्हे की ओर से दावत दी जाती है, इसे बदर
की दावत कहा जाता है। गोना, मुगलावा, आणो वयस्क होने पर विवाह के समय दुल्हन को दूल्हे के घर भेजने की रस्म को कहा जाता है। यह भी आप याद रखें, काफ़ी बार आणु का तो काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो दोस्तों 25 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।